अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी आज हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं। हमारा न्यू टॉपिक है MTS 623 टेंसर एनालिसिस का राइमन टेंसर। अब राइमन टेंसर में क्या होता है, इसमें एक मेन फार्मूला है, उस फार्मूले को आपने प्रिपेयर करना है। अगर आपको वो फार्मूला प्रिपेयर है तो इसका मतलब आप इससे रिलेटेड जितने भी एग्जांपल्स हैं वो कर लेंगे। तो जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि आपने इन फार्मूलाज के नोट्स बनाने हैं, उन्हीं फार्मूलाज में आपने इस फार्मूले को ऐड करना है। ये है आपके पास राइमन टेंसर का फार्मूला। अगर आपको इस फार्मूले की समझ आ गई तो आप यकीन करें ये इतना इजी हो जाएगा ना, राइमन टेंसर के क्वेश्चंस को सोल्व करने का आपको इतना मज़ा आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। अब ये होता है राइमन टेंसर, कहते हैं इसको RIJKL, मतलब कि इसमें 4 इंडेक्स होते हैं आपके पास। एक इंडेक्स ऊपर होता है सुपरस्क्रिप्ट में और 3 इंडेक्स आपके पास सबस्क्रिप्ट में होते हैं, IJKL। अब आपने इसको सोल्व कैसे करना है, आपने सबसे पहले लेना है पार्शियल डेरिवेटिव। अब जब आप पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, जस्ट फार्मूले को पहले अंडरस्टैंड करें। आपने ये जो फर्स्ट सुपरस्क्रिप्ट में है उसको आपने लिखना है, फिर आपने लिखना है फर्स्ट एंड थर्ड को, ठीक है। J and L जो आपका ऊपर है पहले आपने उसको ऊपर ही लिखना है, जो आपके नीचे हैं उनमें आपने फर्स्ट और थर्ड को यहाँ पे लिखना है और उसका एक साथ क्रिस्टोफर सिंबल लगा के उसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना है। लेना किसके साथ है, यहाँ पे क्या रिमेनिंग है K, तो आप यहाँ पे लिखेंगे x की पावर k माइनस, यहाँ पे माइनस का साइन होगा। और ये जितने भी ये इसके क्वेश्चन होंगे यही एक फार्मूला यूज़ होगा, इसके डिफरेंट फार्मूलाज नहीं है, बस यही एक फार्मूला है, ठीक है। अब सेकंड में आपने क्या करना है, फिर से अब आपने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है। कैसे लेना है, आपने ऊपर आई ही को ही लिखना है। अब पहले आपने लिया फर्स्ट एंड थर्ड को, अब आप लेंगे फर्स्ट एंड सेकंड को, J and K। नेक्स्ट अब देखें यहाँ पे क्या रिमेनिंग है L, तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे x की पावर L। फिर आपने प्लस का साइन लगाना है, 2 क्रिस्टोफर सिंबल्स लगाने हैं, माइनस लगा के फिर 2 क्रिस्टोफर सिंबल लगाने हैं, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ आपने किसको पहले लिया था, फर्स्ट एंड थर्ड को, तो यहाँ पे आप क्या लेंगे फर्स्ट एंड थर्ड, और I जो है इसको आप सेकंड वाले के ऊपर लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या रिमेनिंग है, J and L को आपने यहाँ पे लिख लिया, क्या रिमेनिंग है K, वो K यहाँ पे आ जाएगा। अब आपको पता है हम एक न्यू इंडेक्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और जो हम नीचे करवाते हैं सबस्क्रिप्ट में वही हम सुपरस्क्रिप्ट में भी करवाते हैं। जो R आपने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया उसी R को आपने यहाँ पर भी लिखा, फिर माइनस। फिर आपने सेकंड में क्या किया था, J and K को लिखा था, वही आपने मतलब फर्स्ट एंड सेकंड को यहाँ पे लिखा, I को यहीं पे लिखना है जैसे हमने यहाँ पे I लिखा। अब जो रिमेनिंग था उसको आपने L को यहाँ पे लिखा, उसके साथ भी एक न्यू इंडेक्स इंट्रोड्यूस करवाया R, उसको आपने यहाँ पर भी लिखा और यहाँ पर भी लिखा। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, राइमन टेंसर का ये फार्मूला होता है RIJKL, ठीक है। इसमें आपने सबसे पहले आपने ये पार्शियल डेरिवेटिव लिखना है, क्रिस्टोफर सिंबल का साइन लगाना है। अब आपने सबसे पहले क्रिस्टोफर सिंबल के साथ कौन से साइन लिखने हैं, इंडेक्स लिखने हैं, ऊपर I ही आएगा सब में, ठीक है। नीचे आपने फर्स्ट में लिखना है फर्स्ट एंड थर्ड को, जो रिमेनिंग होगा उसका आपने x की पावर k कर देना है डिनोमिनेटर में। फिर आपने करना है फर्स्ट एंड सेकंड को, जो बचा है उसका आपने डिनोमिनेटर में आपने उसको लिख देना है x की पावर बना के उसको L। फिर आपने इस तरह 2 क्रिस्टोफर सिंबल्स को लिखना है। नीचे जैसे आपने यहाँ पे लिखना है JL लिखना है, और जो k बच गया उसको आपने नेक्स्ट क्रिस्टोफर सिंबल के नीचे लिखना है, और उसके ऊपर आपने ये I लिखना है। बिल्कुल इसी तरह पहले आपने यहाँ पर भी JK लिखा सेकंड वाला, L को आपने नेक्स्ट क्रिस्टोफर सिंबल के लिखा और यहाँ पे ऊपर I। अब इन दोनों में आप यहाँ पे एक न्यू इंडेक्स इंट्रोड्यूस करवाएंगे, R and R, जो मैंने यहाँ पर भी लिखा यहाँ पर भी और यहाँ पर भी लिखा यहाँ पर भी। होप सो आपको इस फार्मूले की समझ आ गई होगी। अगर आपको ये फार्मूला समझ आ गया, अगर आपने इसको प्रिपेयर कर लिया तो बाकी क्वेश्चंस को सोल्व करने में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो जी स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ये होते हैं हमारे पास राइमन टेंसर RIJKL। इसमें 4 इंडेक्स जो होते हैं वो आपके सबस्क्रिप्ट में ही होती हैं। तो इसको जब आपने ऐसे बनाना है इस तरह कि आपका एक सुपरस्क्रिप्ट में चला जाए 3 सबस्क्रिप्ट में, तो हम यहाँ पे लिखते हैं GIR। जो R आप यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं वो R आप यहाँ पे लिखेंगे, और जो एक इंडेक्स यहाँ से आपने उठाना है उसको आपने यहाँ पे लिख देना है। मतलब I को आपने सेपरेट किया, और जो आप R आपने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाना है वही R आप ऊपर इंट्रोड्यूस करवाएंगे, और JKL यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। ये फार्मूला नहीं है इतना इंपॉर्टेंट, ये आपके नहीं हो रहा यूज़ क्वेश्चंस में। वो वाला फार्मूला जो है उसको आपने, जो इसका फार्मूला है उसको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। आ जाते हैं जी हमारा क्वेश्चन नंबर 1। शो डैट एट एनी पॉइंट वेयर द क्रिस्टोफर सिंबल्स वेनिश। ये आपको गिवन है। अब आपने को जो मैंने फार्मूला बताया उसमें आपने उसको इसके अकॉर्डिंग में लिखना है, ऊपर IJKL, फिर आपने उसको लिखना है JKL J के अकॉर्डिंग, फिर आपने उसको लिखना है ILJK। सबसे पहले लिखते हैं RIJKL के लिए,
क्या करना था, पार्शियल डेरिवेटिव लेना था। सबसे पहले ऊपर आई लिखना था, नीचे क्या लिखना था, थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, जे एंड एल, और उसका डेरिवेटिव किसके अकॉर्डिंग लेना था, जो यहाँ पे रिमेनिंग है इंडेक्स के, उसके अकॉर्डिंग। फिर आपने माइनस का साइन लगाना था, फिर आपने यहाँ पे ऊपर आई ही को ही लिखना था और यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड जे एंड के लिखा। आपने इसका डेरिवेटिव किसके अकॉर्डिंग लेना है, जो यहाँ पे रिमेनिंग है एल, एक्स की पावर एल। जो बाकी वो थे, ये देखें, ये मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, इतना लेंथ मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं। ये इनको भी आपने ऐसे ही लिख लेना है, आई जे के एल है तो आप इसको ऐसे ही आर को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, यहाँ आर इंट्रोड्यूस करवाएंगे, जे एल लिख देंगे, आई के जो मैंने अभी आपको फार्मूला बताया सारा फार्मूला आप यहाँ पर भी लिख देंगे, ठीक है। और वो मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो सब ने यहाँ पे सेम होकर वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। अब आपने लिखना है उसी फार्मूले को किसके अकॉर्डिंग, आई के एल जे, इसके अकॉर्डिंग। वैसे ही आई लिखेंगे, फर्स्ट एंड थर्ड यहाँ पे क्या है, के एंड जे, वो लिखा, क्या रिमेनिंग है दरमियान वाला एल, एक्स की पावर एल माइनस। अब आप क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव इस तरह आप फर्स्ट एंड सेकंड को लिखेंगे, यहाँ फर्स्ट एंड सेकंड क्या है, के एंड एल लिखा, डी एक्स की पावर क्या है, यहाँ पे बच्चा जे, ये वाला थर्ड वाला, तो डी एक्स की पावर जे, यहाँ पे ऊपर आई ऐसे आ जाएगा। इसके भी बाकी जो दो क्रिस्टफल सिंबल उसको भी वैसे ही लिख लेंगे, अगर लिखें या ना लिखें इस क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं है। फिर नेक्स्ट है आपका आई एल जे के, उसी तरह आई लिखा, उसी तरह आपने फर्स्ट एंड थर्ड लिखा, फिर उसका जो रिमेनिंग था वो लिखा माइनस, उसी तरह आपने आई लिखा, फर्स्ट एंड सेकंड को लिखा, डी एक्स की पावर के, सेम उस फार्मूला, अगर वो वाला फार्मूला आपको याद है, जस्ट इंडेक्स चेंज हो गए हैं, एल जे के इनकी जगह चेंज हो जाएगी, बाकी फार्मूला वैसे का वैसा ही है। अब देखिए क्वेश्चन में था कि आपने इन सबको क्या करना है, प्लस। जब आप इन सबको प्लस करेंगे, सारी लाइन आप लिखेंगे प्लस लगा के ये, फिर प्लस लगा के ये, फिर प्लस लगा के ये। अब ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। जब ये सारे कैंसिल आउट होंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 0। नहीं समझ आ रहा तो यहाँ पे देखिए मैं एक दो बता देती हूँ। जे एल है और नीचे क्या है, डी एक्स की पावर के। अब यहाँ पर भी देखें, जे एल और एल जे इक्वल होती हैं। आपको पता है जो फर्स्ट टू होती हैं, ये हमने लास्ट में भी पढ़ा था कि क्रिस्टफल सिंबल्स में जो फर्स्ट टू इंडेक्स होती हैं वो सिमेट्रिक होती हैं। जे एल को आप एल जे भी लिख सकते हैं। अब ये दोनों सेम, इससे ये कैंसिल, इस तरह जे के वाला ढूंढे, जे के वाला है के जे, इससे ये वाला कैंसिल, इस तरह इससे ये वाला कैंसिल, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो इतना लंबा स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे लिखने बाय एडिंग ऑल, यहाँ पे इक्वेशन 1 2 3, बाय एडिंग इक्वेशन 1 2 3, आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 0। नेक्स्ट है जी आपके पास इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़, राइमन टेंसर की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, आर आई जे के एल। अब आपने गौर से इसको देखना है, आर आई जे के एल, अगर आप फर्स्ट टू इंडेक्स को चेंज कर रहे हैं, देखें यहाँ पे जे के की जगह उन्होंने क्या कर दिया, जे एल, मतलब फर्स्ट और थर्ड को भी अगर आप चेंज करेंगे तब भी साथ माइनस आएगा। आर आई जे के एल की जगह अगर आपने जे आई कर दिया है तब भी माइनस आ जाएगा। देखें आर आई जे के एल को अगर आप कर देना जे आई के एल, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, मतलब ये माइनस के साइन के इक्वल होगा। फिर अगर आई जे के एल कर दें, यहाँ पे आपने फर्स्ट टू को चेंज किया तब भी माइनस का साइन आएगा। फर्स्ट टू को सेम रखा, लास्ट वाले टू को चेंज कर दिया, के एल को एल के अगर आप लिख दें तब माइनस का साइन आएगा। अगर आप इन तीनों को प्लस कर दें, आई जे के एल, आई के एल जे या आई एल जे के, इनको अगर आप प्लस कर दें आपका आंसर 0 आएगा। ये भी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया। और अब ये इक्वल कब होता है, जब आप इनकी जगह चेंज कर दें, जो फर्स्ट वाला सेकंड वाला टू है उनको आप स्टार्ट में ले आएँ के एल को, और आई जे को आप लास्ट में ले जाएं, तब माइनस का साइन नहीं आएगा। ये 5 इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, आप इसको अच्छे से देख लें, एमसीक्यूज़ में आ सकती है। ये देखें, रिपीट कर देती हूँ, आप फर्स्ट को थर्ड के साथ चेंज कर रहे हैं इंडेक्स में तब भी माइनस का साइन, फर्स्ट को सेकंड के साथ चेंज कर रहे हैं तभी माइनस का साइन, थर्ड को फोर्थ के साथ चेंज कर रहे हैं तभी माइनस का साइन। माइनस का साइन कब नहीं आएगा, जब देखें ये आई जे है और ये के एल है। जब आप के एल को पहले लिख दें, आई जे को बाद में लिख दें, तब ये पॉजिटिव होगा, अदरवाइज ये नेगेटिव ही होता है। और ये होती है बाई आंस एक्टिव आइडेंटिटी, जिसमें आर आई जे के एल, फिर आई के एल जे, मतलब इसके आप थोड़ी बहुत जगह चेंज कर दें, प्लस आई एल जे के, तो ये किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। इसकी कुछ टाइप्स हैं जो हम करने लगे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा अहम एक क्वेश्चन आ सकता है, इसके रिलेटेड एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं। फर्स्ट है आर ए बी। अब यहाँ पे देखें आपके पास कितने इंडेक्स होते हैं राइमन टेंसर में, 4। अब अगर उन 4 में फर्स्ट एंड थर्ड सेम है, सेकंड एंड फोर्थ सेम है, ठीक है, तो उसके लिए आप ये वाला फार्मूला लिखेंगे, फर्स्ट एंड थर्ड सेम है, सेकंड एंड फोर्थ सेम है, और उसमें जो ए की वैल्यू है वो बी से कम है, तब आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे। ये देखें, जैसा कि आर हम लिख सकते हैं 1 2 1 2। अब इसमें देखें ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है, और इसमें देखें ये दोनों ए है, ये दोनों बी है, तो ये देखें ए की वैल्यू छोटी है, बी की वैल्यू बड़ी है, ऐसे। और या एक और लिख सकते हैं आर 1 3 1 3।
अब एक ये दोनों भी सेम है और ये दोनों सेम है, ये यही वाला फार्मूला बन रहा है आर ए बी ए बी। तो अगर आपने इसका इंडेक्स इसका कोई वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। इस तरह आप यहाँ पे लिख सकते हैं 2 3 भी लिख सकते हैं। देखिए 2 भी तो 3 से छोटा होता है, ये दोनों बी है ये दोनों ए है, तो ये आर 2 3 इसके लिए आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, इसको हम लोग कहते हैं एन ए, ठीक है। सेकेंड फॉर्म है इसकी ए बी ए सी, फर्स्ट एंड थर्ड सेम हो, बाकी ये भी चेंज हो ये भी चेंज हो, इसकी एक और बी सी से छोटा हो। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, ए की जगह 1 लिख लेते हैं, बी की जगह 2 लिख लेते हैं, फिर ए है ए की जगह 1। अब सी को आपने ग्रेटर लिखना है 1 से भी 2 से भी, तो हम यहाँ पे 3 लिख लेते हैं, 1 2 1 3। या एक और एग्जाम्पल 1 यहाँ 3 फिर 1 यहाँ पे 4। देखिए 3 4 3 से ग्रेटर है तो ये भी आ सकते हैं। तो ये कुछ राइमन टेंसर है, ये आप इसका ये फार्मूला बस याद रखना है। जब फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड एंड फोर्थ सेम हो तो n-1/2 फैक्टोरियल, अगर फर्स्ट एंड थर्ड सेम हो और ये वाले दोनों चेंज हो तब आप, और बी सी से छोटा हो, ये याद रखना है। वो आपके फार्मूले में अगर ऐसे पूछ लें 1 4 1 3, अब ये देखिए इसके लिए ये फार्मूला यूज़ नहीं हो सकता है क्योंकि ये है ए की वैल्यू, ये है बी की वैल्यू, ये फिर ए आ गया, ये सी। अब यहाँ पे देखिए बी को छोटा होना चाहिए सी से, यहाँ पे तो 4 ग्रेटर है 3 से, तो इसके लिए ये वाला फार्मूला यूज़ नहीं होगा। तो आपने याद रखना है अगर फर्स्ट एंड थर्ड सेम हो, ये वाली दोनों चेंज हो और बी सी से छोटा हो, मतलब सेकंड वाली फोर्थ वाले से स्मॉल हो, तब आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है आपके पास आर ए बी सी डी, मतलब कि सारी चेंज हो, नीचे वाले इंडेक्स सारे ही चेंज हो, डिफरेंट वैल्यूज़ हो, ए बी से छोटा हो, बी सी से छोटा हो, सी डी से छोटा हो, तो आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। अब इसके लिए एक थ्योरम है, ये बस आपको ईजी है, ये इतने मुश्किल नहीं है, आपने टेंशन नहीं लेनी। फर्स्ट फार्मूला n-1/2 का फैक्टोरियल, नेक्स्ट है n-1 n-2 का नीचे 2, फिर n-1 n-2 n-3 ओवर 12। अब यहाँ पे देयर आर टोटल ऑफ n² -1 ओवर 12 कंपोनेंट ऑफ राइमन टेंसर। राइमन टेंसर के कंपोनेंट बताने हैं आपने, कितनी टाइप्स हैं राइमन टेंसर की? 3। इन तीनों को अगर आप प्लस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? राइमन टेंसर आ जाएगा। तो जी आप करें इन तीनों को प्लस, NA NB NC, तीनों की वैल्यूज़ को लिखा, तीनों में ये चीज़ कॉमन है तो यहाँ पे मैंने इसको कॉमन निकाला, यहाँ पे आएगा 1 + n-2 + n-3। अब आपने सिंपली ये 6 को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, 6 n-2, इन दोनों को मल्टीप्लाई। ये सिंपल से मैथमेटिकल के स्टेप हैं, बहुत ज़्यादा इजी। जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा जो हमने प्रूव करना था, n² -1 ओवर 12, ठीक है। आपने यहाँ पे टोटल उन्होंने बोला था टोटल राइमन टेंसर, तो 3 टाइप्स हैं इसकी, NA NB NC। उन तीनों के फार्मूले लिखे, उन तीनों को प्लस किया तो वही प्रूफ हो गया जो आपने प्रूफ करना था। सिंपल, बस आपने मैथमेटिकल ये स्टेप्स हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इनको प्लस माइनस किया, प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 1 to 1 2, अब यहाँ पे देखिए मैंने अभी आपको बताया था जब आप 2 1 2 1 इनको चेंज कर देंगे साथ माइनस का साइन आता है। अब 1 2 को 2 1 के साथ चेंज कर देंगे, माइनस का साइन आएगा, 2 1 1 2। मतलब ये अभी हमने किया लास्ट ये प्रॉपर्टीज़ में, ये वैसे इन्होंने यहाँ पे लिखा है, इसकी कुछ खास अहमियत नहीं है। यही कि जब आप फर्स्ट 2 इंडेक्स को चेंज कर देते हैं तब भी साथ माइनस का आता है, सेकंड 2 इंडेक्स जो थर्ड एंड फोर्थ है उनको एक्सचेंज कर देते हैं, साथ माइनस का साइन आएगा। इसी तरह ये देखिए प्लस का साइन कब आता है? जब आप ये पूरा यही चेंज कर देते हैं, KLIJ कर देते हैं। मतलब अगर आपके पास है ना 1 2 3 4, जब आप इसको लिख दें R 3 4 1 2, तब ये पॉजिटिव होगा, अदरवाइज इसके साथ माइनस के साइन ही आएंगे। जब आप फर्स्ट 2 को चेंज कर दें, -2 को चेंज कर दें, तब साथ माइनस का साइन आएगा। ये कब इक्वल होगा? जब आप इन दोनों को और इन दोनों की जगह को ही बिल्कुल चेंज कर दें। नेक्स्ट है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट द इंडिपेंडेंट potentially non-zero component of IJKL for n = 5। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? टाइप ए में हमने क्या किया था? टाइप ए में था, अब देखें इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट को पहले गौर से रीड करें। n = 5, n = 5 का मतलब ये है कि आपने जो इंडेक्स लेने हैं उसमें आपने 1 को लेना है, 2 को लेना है, 3 को लेना है, 4 को लेना है और 5 को लेना है। इन 5 इंडेक्स को यूज़ करके आपने डिफरेंट राइमन टेंसर को बनाना है। राइमन टेंसर बनाने हैं आपने, जिसमें आपने इंडेक्स लेना है 1 2 3 4 5, n = 5 तक, ठीक है। अब आप टाइप ए के लिए बनाएं, टाइप बी के लिए बनाएं, टाइप सी के लिए बनाएं। और ये मैं बात बता दूं, ये अगर n = 5 है ना तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। अगर आपके पेपर में वो दें ये वाला, तो ये नहीं देंगे, ये आपके MCQs में बस पूछ लेंगे। और ये मैं आपको बताती हूँ अगर आपके MCQs में है तो ये आपने इसको कैसे करना है। तो आप इसको जस्ट कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करें कि टाइप ए में क्या हमने देखा था। देखें टाइप ए में है RAB AB, मतलब कि आपने फर्स्ट को और थर्ड को सेम लेना है,
सेकंड को एंड फोर्थ को सेम लेना है और उनकी वैल्यूज़ को कैसे बनाना है कि जो फर्स्ट और थर्ड की जो वैल्यू आपने रखनी है वो छोटी रखनी है और जो सेकंड एंड फोर्थ की वैल्यू रखनी है वो आपने ग्रेटर रखनी है। अब आप यहाँ पे आ जाएं और इसको बनाते हैं ए बी को। चलिए कैसे बनाएंगे, 1 2 बन सकता है क्योंकि 1 स्मॉलर है 2 ग्रेटर है। 1 3 बन सकता है। 1 4 1 5 भी बन सकता है। 1 5 बन सकता है। 2 3 बन सकता है। 2 4 बन सकता है। होप्स आपको इसके समझ आ रही होगी कैसे बनाए हमने। देखिए यहाँ पर भी ए है, ये दोनों ए हैं, ये दोनों बी हैं और 3 ग्रेटर है 2 स्मॉलर है, तो ये वाला डायमंड बन सकता है। ये आपने खुद से बनानी है, इसको बिल्कुल रट्टा ना लगाएं। ये आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना ए बी वाला, तो आप खुद से वैल्यूज़ को यहाँ से लेते जाएँ और बनाते जाएँ। मतलब फर्स्ट और सेकंड थर्ड को सेम रखना है, सेकंड फोर्थ को सेम रखना है। इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो आप थर्ड सेकंड एंड फोर्थ में ले रहे हैं वो वैल्यू स्मॉलर होनी चाहिए, सॉरी ग्रेटर होनी चाहिए, और जो फर्स्ट एंड थर्ड में ले रहे हैं वो स्मॉलर होनी चाहिए। 2 4 2 5 अब 3 4 2 5 3 5 4 5 ये आप खुद से बना लेंगे, ठीक है। और ये सारी नहीं बनानी पड़ेंगी आपको, ये मैं बता दूं इतना। अब आप अगर लेके बैठ गए ना इसी क्वेश्चन को पेपर में, तो बस फिर आपने यही करना है और कुछ नहीं करना। टाइप बी में आपने यहाँ पे देखें क्या है, RABAC, मतलब फर्स्ट और सेकंड को थर्ड को सेम रखें, सेकंड फोर्थ को चेंज करें और इससे चेंज करें कि जो आपके पास ये C हो लास्ट वाला हो ये ग्रेटर हो और ये जो B हो ये वाला स्मॉलर हो। इसी के अकॉर्डिंग बनाते जाएं, ले नंबर 1 2 3 4 5 फिर बनाते जाएं 1 2 1 3। अब यहाँ पर भी देखें 1 1 इसको रखा, 2 स्मॉलर है 3 ग्रेटर है, मतलब ये देखें यहाँ पर भी B स्मॉलर है C ग्रेटर है। फिर 1 2 1 4 1 2 1 5 1 3 1 4। ये आप ना अगर आपके पेपर में आ भी जाए आपने ज़्यादा से ज़्यादा आपने 3 या 4 लिखने हैं, ये सारे लिखने की जरूरत नहीं है। अब टाइप बी में ना टोटल 30 बन रहे हैं, कितने 30। अब आप खुद सोचिए, अब ये 30 आप लिखने बैठ जाएं कि आप पेपर में कुछ और कर सकते हैं, या पेपर बनाने वालों का दिमाग ख़राब है कि जो आप वो 30 यही वाले लिखने के लिए देते हैं। सिर्फ टाइप बी में 30 है, टाइप सी में 10 है, टाइप ए में भी 10 है। अब इस तरह टाइप सी में के लिए आपने लिखने है RABCD, ठीक है। ABCD में क्या है कि ये सबको आपने चेंज कर देना है 1 2 3 4। और ये ख्याल रखना है कि A B से छोटा हो, B C से छोटा हो, C D से छोटा हो। 1 2 3 4 1 2 3 5 1 2 4 5 1 3 4 5 बस वैल्यूज़ को चेंज करते जाएं और बनाते जाएं। ये टाइप A टाइप B टाइप C की आपके पास ऐसे आपने बनानी n = 5 के लिए। फिर आपने उन सबको कर देना है प्लस, काउंट करना है। टाइप A के 10 है, टाइप B में 30 होंगे, टाइप C में 10 होंगे। इन सबको आप प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 50। अब आपने चेक करना होगा कि ये क्या आपने बिल्कुल ठीक बनाए हैं। अब आपके पास एक फार्मूला अभी हमने लास्ट में प्रूफ किया, n² -1/12। आपके पास n की वैल्यू क्या है 5, तो यहाँ पे पुट करें 5 का स्क्वायर -1/12, ये 25 -1 और यहाँ पे 25। इनको आप सिंपली सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे 12 के साथ, तो आपके पास आंसर आएगा 50। मतलब कि आपने जो कंपोनेंट निकाले हैं 50 वो बिल्कुल ठीक है। अब आ जाए इसके ऑब्जेक्टिव के लिए। आपके ऑब्जेक्टिव में आएगा n = 3 के लिए निकालें कि कितने हो सकते हैं। आप सिंपली ये वाला फार्मूला लगाएंगे, 3 का स्क्वायर -1/12। कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास टोटल कंपोनेंट आ जाएंगे। अगर क्वेश्चन में यह था n = 3 के लिए, n = 3 के लिए आप इस जो टाइप A है या टाइप B टाइप C का कोई एक बताएं। जब टाइप A के लिखें, टाइप A में आपने क्या करना होता है RABAB, ऐसे ही है। आप फर्स्ट और थर्ड को सेम, सेकंड और फोर्थ को सेम। n की क्या वैल्यू है 3, तो आप n को क्या ले सकते हैं, इंडेक्स में 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं या 3 ले सकते हैं। तो बनाएं, सिंपल बन सकता है 1 2 1 2, ये बन सकता है, ये आपके MCQ में होगा, इसको टिक कर दें। या ये भी बन सकता है 2 3, या इस तरह टाइप B के लिए पूछ सकते हैं, टाइप C के लिए पूछ सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि वो आपको ये टोटल लेंथी क्वेश्चन ही उठा के दे दें। तो इस तरह अगर वो आपसे पूछ लें टाइप A के लिए, टाइप B के लिए, टाइप C के लिए, सिंपल ये वाला इंडेक्स आपको गिवन होंगे, n की वैल्यू वो आपको क्वेश्चन में देंगे। इसके अकॉर्डिंग आपने 3 से 4 डायमंड आंसर लिख के बताने होंगे। हो सकता है आपसे शॉर्ट में पूछें, लेकिन MCQ में तो पक्की बात है कि वो ये पूछेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है जी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा लेंथी है तो आपको इसको समझाने में मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, वीडियो लेंथी हो जाएगी, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।